नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हो रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ और उन्होंने विभीषण से विवाह क्यों किया? अगर आपको नहीं पता तो ये आज का वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, रामायण में न जाने कितनी ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ऐसी ही एक कथा है रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार रावण की पत्नी मंदोदरी आपको याद ही होंगी, जो अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्य करने से रोकती थी और उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बोलती थी, लेकिन हठी रावण उनकी एक नहीं मानता था। कहा जाता है रावण की पत्नी मंदोदरी रामायण काल की सबसे सुंदर, पवित्र तथा ज्ञानेस्त्र स्त्री थी। वह राम और अपने पति रावण के युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह रावण से हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बोलती थी। जब रावण द्वारा माता सीता के हरण की बात उन्हें पता चली तो मंदोदरी ने रावण को सम्मान पूर्वक माता सीता को वापस लौटाने की सलाह दी, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और राम रावण का युद्ध हो गया, जिसमें रावण मारा गया। मंदोदरी चाहकर भी रावण को बचा नहीं पाई। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, कृपया एंड तक बने रहें। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, कौन थी मंदोदरी? हिंदू पुराणों की एक कथा के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा थी जो भगवान शिव से काफी प्रवाहित थी। वह एक बार उनसे मिलने कैलाश पर्वत पहुंच गई। उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे। माता पार्वती कहीं गई हुई थीं। तो भगवान शिव को अकेला देखकर अप्सरा मधुरा उनको लुभाने का प्रयास करने लगी। कुछ देर बाद माता पार्वती के कैलाश पर्वत पहुंचने पर माता पार्वती ने देखा मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म लगी हुई है और वो शिव को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। यह देख माता पार्वती को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और क्रोधित हो गईं। उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तू 12 साल तक मेढकी बनकर एक कुएं में रहेगी, और वह मेढकी बनकर अपना जीवन कुएं में काटने लगी। असुर राज मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी एक पुत्री भी हो। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करना शुरू कर दी ताकि भगवान उनसे प्रसन्न होकर एक उन्हें पुत्री दे दे। इस बीच मधुरा के श्राप के 12 साल पूरे हो गए थे। वह एक छोटी बच्ची के रूप में अपने वास्तविक रूप में आ गई। कुएं से मधुरा की आवाज मायासुर और उनकी पत्नी हेमा ने सुनी और उन्होंने उसे कुएं से बाहर निकाला और पुत्री के रूप में गोद ले लिया। तब उन्होंने उसका नाम मधुरा से मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण असुरराज मायासुर से मिलने गए। वहां उन्होंने मंदोदरी को देखा और मंदोदरी का सुंदर रूप देखकर रावण मंदोदरी पर मोहित हो गए और उन्होंने मायासुर के सामने मंदोदरी से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। जब विवाह के लिए मायासुर ने रावण और मंदोदरी की कुंडली मिलाई तो कुंडली सही नहीं थी, लेकिन मायासुर रावण के बर्ताव को देखकर उन्हें मना नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल नहीं सकी, जिस वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह कर लिया। कुछ हिंदू पुराणों में ऐसा भी लिखा है कि भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। कहा जाता है मंदोदरी ने श्री बिलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी, जो ये मंदिर आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में सदर इलाके में है। कहा जाता है मंदोदरी ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उस समय रावण के अलावा कोई विद्वान शक्तिशाली पुरुष नहीं था। हिंदू कथाओं में मंदोदरी को एक पवित्र नारी के रूप में वर्णित किया गया है। वह मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज खेल का प्रारंभ किया था। बताया जाता है श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने मंदोदरी को बताया था, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल की और उसे चुरा लिया, और इस बाण की वजह से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह? दोस्तों, इस बारे में रामायण में कुछ ज्यादा नहीं लिखा है और न ही विद्वान इस बात का सटीक पता लगा पाए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, माना जाता है कि जब रावण की मृत्यु की खबर मंदोदरी को मिली तो वह रोते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गईं और रावण के सबको देखकर जोर जोर से रोने लगी। मंदोदरी को इस तरह विलाप करते देख प्रभु श्री राम बहुत ज्यादा दुखी हो गए और उन्होंने इस बात का हल करना चाहा। जब प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया था, तब उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंदोदरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। यह सुनकर मंदोदरी वहाँ से चली गयी और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी, भाई और हनुमान जी के साथ अयोध्या लौट आए। जब कुछ दिनों के बाद मंदोदरी कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने विभीषण से विवाह कर लिया, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि मंदोदरी ने विभीषण से शादी नहीं की थी,
वो एक विद्वान और पतिव्रता नारी थी, इसलिए उन्होंने विधवा जीवन जीना स्वीकार किया और उन्होंने अपना पूरा जीवन धार्मिक कार्यों में लगा दिया। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, मंदोदरी ने विभीषण से शादी की थी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।